विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीएम आवास पर जरूरी बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुपर 30 टीम और कोर कमेटी सदस्यों की बैठक बुलाई। बैठक में उपचुनाव के मद्देनजर रणनीति पर चर्चा की गई और कोर कमेटी के सदस्यों को जरूरी जिम्मेदारियां दी गईं। बैठक को लेकर आदि टीवी संवाददाता ने धर्मवीर प्रजापति से खास बातचीत की है, जिसमें धर्मवीर प्रजापति ने प्रदेश की सभी 10 सीटों पर बीजेपी की जीत होने की बात कही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं। कल बैठक हुई और मुख्यमंत्री ने मिल्कीपुर और कटेरी, जो जातीय आंकड़ों के हिसाब से भी विपरीत परिस्थितियों वाली सीट है, उनकी जिम्मेदारी खुद ली है। किस तरह का मैसेज जा रहा है और क्या तैयारियां? ये कोई विपरीत नहीं है। हम लोग पहले आजमगढ़ जीते, हम लोग मुरादाबाद जीते, हम लोग रामपुर जीते हम लोग, तो ऐसा नहीं है कि कोई विपरीत परिस्थिति की है। हाँ, ये बात सही है कि हमारे सभी वरिष्ठ पहले मंत्री भी लगाए गए हैं, अभी भी हमारे सभी वरिष्ठों ने 2-2 सीट की जिम्मेदारी ली है और सरकार और संगठन मिलकर के हम सब लोग पूरी तैयारी के साथ उपचुनाव में जाने वाले हैं और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हम लोग पूरी तैयारी के साथ 10 उपचुनाव हम लोग लड़ें और 200 जीते हैं हम लोग। ये प्रयास हमारा रहेगा। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो विधायक सांसद हुए हैं या इरफान सोलंकी जिनको सजा हुई है, उनके परिवार से संबंधित किसी सदस्य को चुनावी मैदान में उतार सकती है और खासकर मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उतारा जा सकता है। और जिस तरह से अयोध्या का माहौल है, क्या ये दांव कारगर होगा समाजवादी पार्टी? ये उनकी पार्टी का, उनके दल का निर्णय है, क्या करेंगे, वो किसको चुनाव लड़ाएंगे, इसमें हम लोग की कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम लोग पूरी तैयारी के साथ संगठन और सरकार पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे। सीएम अयोध्या दौरे पर हैं और अयोध्या में जो कुछ हुआ, क्या लगता है कि इस माहौल में समाजवादी पार्टी को वोट करेगी जनता? क्यों करेगी? जब इस तरह की घटना, अमानवीय घटना हुई है, सब जनता देख रही है और समाजवादी पार्टी डीएनए की चर्चा करके बचाव पक्ष में है, तो क्यों करेगी जनता? जनता जान नहीं रही। एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह से अमानवीय व्यवहार हो तो जनता सब जान रही है, देख रही है। बीएसपी अब आरक्षण के मुद्दे को धरातल पर लेकर जाने वाली है। मायावती ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कहा कि जिस तरह से कोटे में कोटा बनाया जाने की प्रक्रिया है, ये घातक है दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, और इससे असंतोष होगा। और अब मायावती ग्राउंड जीरो पर बूथ कमेटियों तक इस मैसेज को लेकर जाने वाले हैं। कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, कोई हम लोगों के लिए, हम लोग पूरी योजना रचना के साथ हम लोग चुनाव में जाते हैं। रही बात बसपा की, तो बसपा का लोकसभा के चुनाव में उन्होंने अपना परिणाम देखा है और कोशिश उनकी है कि इस लोक उपचुनाव में कहीं सम्मान बच जाए पार्टी के लिए, ये प्रयास है उनका। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति थे, जिन्होंने बताया कि सरकार और संगठन की तैयारी पूरी है और 10 सीटों के उपचुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, लखनऊ।